नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लू का प्रकोप। बाड़मेर सहित 4 जिलों में पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज समाप्त। इस चरण में 49 सीटों के लिए मतदान 20 मई को। प्रदेश में ब्लड बैंक्स के सुचारू संचालन के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। पर्यटकों के लिए संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिसके कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। राज्य के कई जिलों में आज भी लू का असर रहा। आज बाड़मेर में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पिलानी में 46.3, जैसलमेर, करौली और श्रीगंगानगर तथा जालौर में 46.2 और फतेहपुर में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह भरतपुर, कोटा, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, धौलपुर, अंता, बारां तथा संगरिया में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते लोग दिन के समय घर से बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। उधर जोधपुर में आज दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर मापा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है। जोधपुर शहर में दिन भर में अधिकतम पारा 45.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है। उम्मेद अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के लिए टेंट लगाए गए हैं। शहर के प्रमुख ट्रैफिक सिग्नल को 1 से 5 बजे तक ट्रैफिक फ्री कर दिया गया है। वन्य जीवों के लिए गर्मी से बचाव के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। इस गर्मी से सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है, जो खुलों में निर्माण कार्यों में लगा हुआ है। मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में 20 मई तक हीट वेव की संभावना जताई है। जोधपुर संभाग में कुछ भागों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। बालोतरा जिले में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि हीट वेव की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हीट वेव का असर पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं बाजार भी सुनसान नजर आने लगे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी आमजन से गर्मी से बचने के साथ साथ पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करने की अपील जारी की है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अतिरिक्त एसी व कूलर लगाए गए हैं। आगामी कुछ और दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना को देखते हुए आम जन से इससे बचने की अपील भी की गई है। बंसी चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा। अंगारे बरसाती गर्मी ने सरहद पर स्थित रेगिस्तानी जिले जैसलमेर में भी जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने जलदाय विभाग को गर्मी के मौसम में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जलदाय विभाग को हीट वेव को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र जलापूर्ति करवाने के साथ ही पेयजल अभावग्रस्त स्थानों पर समुचित ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था करवाने और लू के हालात में पानी के छिड़काव के लिए पानी के टैंकर्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। झालावाड़ जिले में भी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस समय मनुष्य सहित पशु पक्षी सभी लोग गर्मी से बेहाल हैं। झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी श्रीकृष्ण गौशाला में गौवंश की देखभाल के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, जिससे गायों को गर्मी से निजात मिल सके। गौशाला में ड्रिप कूलिंग सिस्टम और कूलर की शुरूआत की गई है। अभी श्रीकृष्ण गौशाला में
750 से 800 के करीब गौवंश हैं, जिनके लिए 21 कूलर लगाए गए हैं। इससे वहां तापमान सामान्य रहने लगा है। प्रदेश में दिन के साथ ही रात का तापमान भी कई स्थानों पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, जालौर और धौलपुर में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। फलौदी में रात का पारा 34.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 2-3 दिन तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने और लू का दौर आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों और जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री के आसपास दर्ज होने और लू चलने की प्रबल संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी इलाके में कहीं कहीं लू के और तीव्र रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट के लिए 20 मई को मतदान होगा। मतदान के लिए लद्दाख में दूर दराज के इलाकों के लिए मतदान दल आज रवाना हो गए हैं। कई स्थानों पर मौसम विभाग की भीषण गर्मी और लू की चेतावनी के मद्देनजर निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के अगले 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में पिछले साल अगस्त में एक नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 2 मुख्य आरोपियों कालू और काना को दोषी करार दिया है, जिन्हें सोमवार को सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले की जांच कोटड़ी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एनएम और अजमेर रेंज की आईजी लता मनोज ने की थी। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बूंदी जिले के सथूर गांव से गुजर रही चंद्रभागा नदी को साफ सुथरा बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। जिला परिषद और जिला प्रशासन द्वारा तैयार इस योजना के तहत गांव में जल की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करके नालियों के पानी को नदी में छोड़ने की बजाय उचित निपटान किया जाएगा। ठोस कचरे के निपटान के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड उपलब्ध कराया जाएगा। एनीकट के रिसाव को रोकने के लिए भी उचित प्रबंध किया जाएगा। नदी के किनारे अतिक्रमण रोकने के लिए पौधारोपण किया जाएगा। चंद्रभागा नदी इस क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी का मुख्य स्रोत है। नदी गांव के बीच से होकर गुजरती है, इस कारण इसमें काफी कचरा हो गया है और इसका पानी मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए जन स्वास्थ्य निदेशक के अधीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी। ये अनुभाग प्रदेश में औषधि नियंत्रण विभाग के साथ तालमेल कर ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्यों में पारदर्शिता के साथ निगरानी करेगा। ये जानकारी आज चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में गठित जांच टीम द्वारा रिपोर्ट पेश करने के मौके पर दी। उन्होंने कहा कि रोगियों को बिना किसी परेशानी के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तंत्र को मजबूत किया जाएगा। ब्लड बैंक से संबंधित सभी चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ब्लड बैंकों में बेहतर विजिलेंस के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर से ब्लड बैंकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। इस बीच जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में एक निजी अस्पताल की भूमिका की सूचना पर विभाग ने उस अस्पताल के ब्लड बैंक की जांच की है। अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। बारां जिले की परवन नदी में डूबने से जयपुर के 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये दोनों युवक अटरू क्षेत्र के आटोन गांव में एक दोस्त की शादी में गए थे, जहां नदी में नहाने के दौरान वे गहरे पानी में डूब गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है।
ये दिन संग्रहालयों और स्मारकों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। प्रदेश भर के सरकारी स्मारकों और संग्रहालयों में आमजन के लिए आज प्रवेश निःशुल्क रखा गया। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक ने बताया कि लोगों को संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने के लिए ये सुविधा दी गई है। प्रदेश में विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों और म्यूजियम में पर्यटकों की काफी भीड़ नजर आई। ज्यादातर स्थानों पर पर्यटकों का माला पहनाकर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर राजस्थानी लोक कलाकारों की ओर से विशेष प्रस्तुति भी दी गई। कोटा में विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर हाड़ौती हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। जैसलमेर में द थार हेरिटेज म्यूजियम में परिचर्चा रखी गई। झालावाड़ में भी पर्यटन विकास समिति द्वारा झालावाड़ संग्रहालय में संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारियों ने झालावाड़ की पुरातन विरासत और संस्कृति पर प्रकाश डाला। सवाईमाधोपुर में इस मौके पर राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बूंदी में संग्रहालय के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पाली के राजकीय संग्रहालय में आज पूरे दिन पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से राष्ट्रीय सहकार मेला आयोजित किया जाएगा। 28 मई तक चलने वाला ये मेला सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में लोगों को शुद्ध और प्रमाणित मसाले एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। मेले में मसाला उत्पादक किसानों और छोटी इकाइयों का ग्राहकों से सीधे संपर्क हो सकेगा। इस मेले में दर्शकों के मनोरंजन के लिए रोजाना आकर्षक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लू का असर बना हुआ है। बाड़मेर सहित 4 जिलों में पारा 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। इस चरण में 49 सीटों के लिए मतदान 20 मई को होगा। प्रदेश में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।